बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद एबी न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं तमाम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। करीमनगर तेलंगाना के खूबसूरत शहरों में होगा शामिल। ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का क़ल्ब जिगर, करीमनगर में ख़वातीन का खिताब आम। नौनिहाल हाई स्कूल कोरटला में साल 9 के तक़वीम का रस्म इजरा। नाश्ता बनाने को लेकर तनाज़ा, 2 पुलिस जवानों में फायरिंग। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को घर वापस भेज दिया गया। पैगंबर इस्लाम की तौहीन, इजहार ख्याल की आज़ादी नहीं हो सकती, व्लादिमीर पुतिन। रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाईज व बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर आज करीमनगर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो इसका सेहरा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के सर जाता है, क्योंकि ये उन्हीं की सही व जहद का नतीजा है कि सड़कों की तामीर को मियारी तामीर के तहत लाया जा रहा है। अलावाजी मानेर नदी पर जेर तामीर केबल ब्रिज रायपट्टनम तक कोदाड़ कौमी शाहरा नंबर 63 हैदराबाद करीमनगर रामागुंडम बजरिए सदाशिवपल्ली करीमनगर जिले में जुमला 183 करोड़ के प्रोजेक्ट जेर तामीर हैं, जबकि जुमला प्रोजेक्ट 224 करोड़ के हैं। वज़ीर मौसूफ ने यह बात बड़े वसूख के साथ कही कि अगले कुछ ही महीनों में करीमनगर तेलंगाना के खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा और के चंद्रशेखर राव का मतमे नज़र सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की तरक्की व तरवीज है, और यही वजह है कि तेलंगाना की आवाम भी हम पर पूरा भरोसा करती है, जो इस बात की दलील है कि तेलंगाना की आवाम हमारे तरक्याती कामों से खुश हैं। इस मौके पर मेयर करीमनगर वाई सुनील राव, एडवोकेट जमीलुद्दीन के अलावा चल्ला हरिशंकर और दीगर मौजूद थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के नाजिम जमात इस्लामी हिंद करीमनगर मोहम्मद खैरुद्दीन की तल्ला के बमुजिब मरकजी सेक्रेटरी शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद दहली अतिया सिद्दीक़ा के ज़िले करीमनगर के दौरे के मौके पर 28 दिसंबर को एक अज़ीमुशान जलसा बराए ख़वातीन बमकाम NN गार्डन अशोक नगर करीमनगर पर दोपहर 2:30 बजे तक शाम 4 बजे मुनक़्क़िद किया जा रहा है। सेक्रेटरी शोबे ख़वातीन दहली नासिरा खानम बउनवान समाज का बिगाड़ और ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ पर कलीदी खिताब फरमाएंगी, जबकि रियासती नाजिमा तेलंगाना मोहतरमा आसिया तस्नीम साहिबा बउनवान मेमार जहाँ तू है से मुखातिब फरमाएंगी। अलावाजी मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का क़ल्ब जिगर के उन्वान से जलसे-आम को मुखातिब फरमाएंगी। मोहम्मद खैरुद्दीन ने ख़वातीन व तालिबात से खिताब आम में कसीर तादाद में बपाबंदी वक्त शिरकत की अपील की है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि नौनिहाल हाई स्कूल कोरटला में नौनिहाल स्कूल कैलेंडर 2022 के रस्म इजरा मौलाना मोहम्मद शफीउद्दीन साहब नदवी नाजिम नौनिहाल हाई स्कूल कोरटला के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल रहीम प्रिंसिपल नौनिहाल हाई स्कूल, मौलाना अहमद अब्दुल्ला कासमी, सैयद अब्दुल बाकी इदरीस, सैयद अयाजुर रहमान, मोहम्मद अब्दुल वाजिद खान, मौलाना तारिक असदी, मौलाना अब्दुल्ला, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद खालिद, फिरोज़ खान और दीगर मौजूद थे। मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद शफीउद्दीन नदवी ने कहा कि नौनिहाल स्कूल दौरे हाजिर में बच्चों को असरी तालीम के साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता कर रहा है, और उन्होंने स्कूल के अमले को इस काविश पर मुबारकबाद पेश की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि रियासत तेलंगाना के ज़िले मुल्क में 2 पुलिस जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया। पुलिस स्टेशन के अहाते में हुई इस फायरिंग में एक जवान की मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा जवान जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक CRPF 39 बटालियन के सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्रा और मेस इंचार्ज कांस्टेबल स्टीफन के दरमियान नाश्ता बनाने के मसले पर बहस हो गई, जिसके बाद बरहमी के आलम में दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले उमेश चंद्रा की फिलफौर मौत वाक़ हो गई, जबकि तमिलनाडु का स्टीफन जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए एटूर नगरम के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह एक और खबर की जानिब के बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को सांप ने डस लिया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो मुंबई के मुज़ाफ़ात में वाक़ पानवेल में अपने फार्म हाउस में थे। इतवार की सुबह उन्हें सांप ने काट लिया। फौरी तौर पर उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इलाज के बाद घर जाने की इजाज़त भी दे दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक जिस सांप ने सलमान खान को डसा था वो जहरीला नहीं था। सलमान खान को सांप डसने की इत्तला के साथ ही उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं हो सकती।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैगंबर की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी लोगों को नाराज करने और इश्तियाल दिलाने का बास बनती है और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी मजहबी आज़ादी के खिलाफ है और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करती है। रूसी सदर ने कहा कि ऐसी हरकतें इंतहा पसंदी की तरफ ले जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूस एक कसीरुल नस्ली और कसीरुल एतकादी मुल्क के तौर पर सामने आया है और हम एक दूसरे की रिवायत का एहतराम करने के आदी हैं, ताहम कुछ दूसरे ममालिक इस चीज़ को पसे पुश्त डाल रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ बयान का खैर मक़दम किया। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि हम रूसी सदर के बयान का खैर मक़दम करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं हो सकती। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लब लहजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी।